हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बैच। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बैच में, जहां हमने क्लास 9th का साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर आपका था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा का पूरा। और आज हम आगे चल के एक क्लास आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आज क्लास 9th नहीं, क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। यानी किसी भी तरह की रिएक्शन कैसे वो होती है, वो भी कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और उसके इक्वेशन के बारे में जो जानकारी हमको लेनी है वो हमारे इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर हम सबसे पहले अपने इस चैप्टर के जो पहले टॉपिक की बात करें अगर, तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा चेंज। अब चेंज का मतलब तो आप लोग को साधारणतः पता ही होगा कि चेंज को हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ में बदलाव हो जाना, चाहे वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी हो। तो चेंज का मतलब हो जाता है आपका बदलाव। अब यहाँ पर हम ये टॉपिक जो डिस्कशन कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। साइंस की ब्रांच में केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा आपका ये। तो सबसे पहली बात आइए सीखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आखिर ये केमिस्ट्री है क्या, किसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा थ्योरेटिकल पॉइंट या एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट जिसमें हम किसी भी चीज़ का कंपोजिशन, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन, या वो किस तरह से उसका निर्माण हो रहा है, किस तरीके से वो फॉर्म हो रहा है, उसके बारे में हम जिस ब्रांच के अंदर डील करते हैं वही हमारी ब्रांच साइंस की केमिस्ट्री कही जाती है। और हमारे इस केमिस्ट्री में ही हमको सारा का सारा केमिकल रिएक्शन का फंडा और सारा का सारा इसमें बने हुए इक्वेशन का फंडा डिस्कस करना होता है। तो आइए इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी पहली हेडिंग है चेंज, इसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं क्या है ये चेंज। देखिए, चेंज किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है उसके कंपोजिशन के रूप में, उसके कलर के रूप में, उसके स्टेट ऑफ मैटर के रूप में, यानी वो किस तरीके से बना है तथा किसी दूसरे से रिएक्शन करने के बाद में वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है और उसकी स्टेट उस समय कैसी है, वो गैस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है, या फिर वो सॉलिड स्टेट में है, ये उसका चेंजमेंट कैसा हो रहा है, उसके शेप एंड साइज में कैसा चेंजमेंट हो रहा है, ये सारा का सारा जो आएगा आपका तो चेंज में ही आएगा। ये चेंज आपका 2 टाइप होता है, जिसमें आपका एक आता है फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल। यानी हमारे आसपास 2 तरह के चेंज देखने को मिलते हैं, एक आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा और सेकंड आपका जो होता है वो होता है आपका केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि ऊपरी तरह का बदलाव, यानी जो किसी भी चीज़ की सरफेस पे जिसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो आपका फिजिकल चेंज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको हम हाफ एंड हाफ डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी उसको आधा तोड़ दे रहे हैं या काट दे रहे हैं या उसको हम फाड़ दे रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हो रहा है, उसकी साइज़ थोड़ी सी डिक्रीज़ कर जा रही है, और डिक्रीज़ करने के बाद में क्या होता है कि उस पर किसी भी तरह का इंटरनली चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ कैसा चेंज हुआ है, उसके सरफेस पर, जिसको हम आसानी से देख पा रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो वो हमारा चेंज कैसा हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। सेकेंड जो आपका है केमिकल चेंज के बारे में, तो केमिकल चेंज हम उस चीज़ को कह सकते हैं जैसे इसमें शेप और साइज़ तो चेंज आराम से हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ जो उस सब्सटेंस का आपके कंपोजिशन रहेगा वो भी चेंज हो जाता है। जैसे उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है।
ये सारी चीज़ों और इन चेंज की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा केमिकल चेंज में आ जाएगा। अदरवाइज जितनी तरह के चेंज होंगे हमारे, वो सारे के सारे कितने होंगे, आपके फिजिकल हो जाएंगे। एक सबसे अच्छा हम अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस हमारे पास में है, या हमने दो तरह की गैस को ले रखा है, एक तरफ हाइड्रोजन है हमारा, दूसरी तरफ हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले रखे हैं, दोनों को हमने आपस में मिक्स किया, रिएक्ट करवाया, बनने के बाद में प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, वाटर। यानी पहले हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में था, प्लस उसके साथ ऑक्सीजन मिलाया, वो भी आपका गैसियस स्टेट में था, और लास्ट में जब ऑब्जर्व होने के बाद में हमारा नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उसकी स्टेट चेंज होकर के कहाँ चली गई भैया, लिक्विड स्टेट में। तो यही आपका क्या होता है, केमिकल चेंज। फिजिकल में क्या होगा, आप इस मार्कर को तोड़ दो, आप किसी चाक को तोड़ दो, आप क्या कहते हैं किसी पेज को तोड़ दो, चाहे जो चीज़, और दोबारा से वो चीज़ें फिर से वापस ले लो। आप जैसे किसी पेज को फाड़ते हो, उसके बाद उसको फिर से स्टेपल करके आप उसको फिर से उसी साइज़ में फिर से कर दे रहे हो, तो आपका फिजिकल चेंज में हो जाएगा। यानी एक बार चेंजमेंट होने के बाद में आप उसको दोबारा फिर से वही स्टेट प्राप्त कर सकते हो, पा सकते हो। अब जो हमको इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है, वो हमारी जो पहली हेडिंग है वो आपकी आएगी केमिकल रिएक्शन। आखिर में ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो आइए बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, इसमें जो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो पहली हेडिंग की जो हमें इसमें बात करनी है वो हमारी है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा ओरली जानते हैं, उसके बाद में इसकी डिफिनीशन आपको नोट डाउन करवा दी जाएगी। देखिए, डिफिनीशन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको कहीं से भी याद कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, और साथ में आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या बातें हमको उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही हैं, किससे हम उस हेडिंग को समझ सकते हैं, किससे हम उस प्रोसेस को समझ सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो नोट डाउन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में ओरली जानते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो कभी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस, यानी टू और मोर सब्सटेंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, कि कोई भी दो चीज़ आप जब मिलाओगे तो लास्ट में हमारा बन करके आता है क्या, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कह सकते हो आप कि हमारे पास दो तरह का सब्सटेंस है, एक ए है और एक बी है, हमने दोनों को मर्ज किया, मिलाया, और हमारा लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के आया वो हमारा क्या बन गया, ए बी। हम जब किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो जो उसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है, या जिसको हम मिलाते हैं आपस में, जिसकी रिएक्शन करवाते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद में हमको न्यू कंपाउंड की प्राप्ति होती है, वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। यानी हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मर्ज करने के बाद में उस सब्सटेंस के अंदर कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन का चेंजमेंट हो जाता है और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। यानी आप कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस अ सब्सटेंस गेट अंडर द रिएक्शन एंड चेंज देयर स्टेट बाय द प्रोडक्ट। यानी कि हम किसी भी रिएक्टेंट को अगर आपस में रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करवाने के बाद में उसका कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज होकर के किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो वही हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। इसमें हम अगर बात करें थोड़ी सी डिफिनीशन की, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ में। इन विच टू और more substance react with each other and
new substance is formed under the chemical change. Is called chemical reaction. तो भैया एक छोटी सी सीधी सी डिफिनीशन आप लोग के सामने है कि कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उसके बाद बनने वाला जो हमारा न्यू सब्सटेंस होता है उसी जो केमिकल चेंज के अंतर्गत वो पूरा का पूरा हमारा फॉर्मेशन होता है, वही हमारी होती है केमिकल रिएक्शन। यानी इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड अंडर द केमिकल चेंज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, अंडर द केमिकल चेंज। जब तक किसी भी तरह का केमिकल चेंज की बात नहीं आएगी तब तक हमारी वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कभी नहीं कही जाएगी। इसीलिए हमेशा जब भी हम केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑलवेज वहाँ पर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, ना कि फिजिकल चेंज की। क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन भी साथ में चेंज होता रहता है अंडर द केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका था केमिकल रिएक्शन के बारे में एक छोटी सी बात, जिसमें आइए अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन गैस का, और हमारा बनने वाला प्रोडक्ट बन जाता है क्या? वाटर, जो कि किस फेज़ में है? लिक्विड फेज़ में। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक यही बात है आपकी कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमने किस फॉर्म में ली थी? गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन हमने किस फॉर्म में ली थी? गैसियस फॉर्म में। लेकिन दो गैसें जब आपस में मिली तो मिलने के बाद में जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बन करके आया वो हमारा भैया किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। यानी स्टेट ऑफ मैटर गैस प्लस स्टेट ऑफ मैटर गैस, देन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। यानी कह सकते हो कि यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ये आपकी हुई इसकी पहली हेडिंग आपका। अब आइए हम इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टर क्या होता है। तो हमारी जो अगली हेडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी हम क्या कह सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम किसे केमिकल रिएक्शंस का गुण मानेंगे, किसे हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन का एक क्या है? कैरेक्टर है। तो इस चीज़ के बारे में अगर हमको थोड़ी सी पता करना है इस बारे में, तो हम किस बिहाफ पे कर सकते हैं? तो हमने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे आसपास में, उसमें कुछ तरह का चेंजमेंट होता रहता है। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें, change in color. Second one is change in state of matter. तीसरा change in
chemical composition, change in their behavior, तो इन तरह का अगर आपको ज़रा सा बदलाव देखने को मिलता है तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। उसके कलर के बीच में चेंज दिखे आपको, उसकी स्टेट में चेंज दिखे आपको, उसके केमिकल कंपोजिशन में दिखे चेंज आपको, या फिर उसके बिहेवियर में दिखे चेंज आपको। तो ये सारे के सारे चेंज जिस भी हमारी रिएक्शन के अंदर होंगी वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल रिएक्शन में और भी जो आता है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये भी भैया हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रेस्पायरेशन, ये आपका बायोलॉजी में भी आएगा और यहाँ पर आपका केमिस्ट्री में भी ये दिखाया जा रहा है कि आखिर में ये एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पायरेशन, कुकिंग ऑफ फूड, ETC, यानी ये सारे के सारे एग्जाम्पल अगर आपको लेने हैं तो सारा का सारा आपका ये केमिकल रिएक्शन में ही आएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जब जंग लगती है तो जो लोहे की परत आपकी होती है, लोहा एक तरह का क्या है, आयरन, यानी वो क्या है, एक मेटल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, धातु। धातु जब कभी भी ऑक्सीजन से विक्रिया करती है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर आने के साथ में उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग का मतलब होता है उस पर जंग का लग जाना। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। सेकेंड वन इज हमारा क्या है, आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन आपका क्या है, आपके बॉडी में हम जो ब्रीदिंग यानी एक्सचेंज आप जो गैसेस करते हैं, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, वो भी आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसीलिए रेस्पायरेशन भी क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। थर्ड आपका हमने लिखा है एग्जाम्पल में कुकिंग ऑफ फूड। अब फूड आप क्या करते हो कि आप जब भी भोजन बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आप कई तरह के केमिकल्स को इन्वॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे फैट के रूप में हम ऑयल का यूज़ करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम आलू का यूज़ करते हैं, और साथ में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस मिलाते हैं जैसे मसाले वगैरह ये सब, और लास्ट में हम उसमें वाटर को या कोई भी अदर चीज़ को इन्वॉल्व करके उसमें भी क्या करते हैं, कई तरह के केमिकल को इन्वॉल्व करते हैं, और बाद में उसकी स्टेट में या कलर में थोड़ा सा भी चेंज अगर आता है तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका कैरेक्टर्स हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गई, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हो गए, और साथ में हमारा हो गया किसे हम केमिस्ट्री कहेंगे, क्या होता है चेंज। ये इतनी हेडिंग आपके सामने हमने आज डिस्कस कर ली है। अब जो हमारा अगला मेन पार्ट आता है इसमें, तो केमिकल रिएक्शंस के बाद में जो हमको मेन पढ़ना है आपका वो है क्या, इक्वेशन। तो आइए बात करते हैं आगे, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। अगली हेडिंग जो हमारी आती है वो होगी हमारी केमिकल रिएक्शन, ओह सॉरी माफ़ कीजिएगा, केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल के बारे में हमने जान लिया, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने जान लिया, चेंज के बारे में हमने जान लिया। अगली हेडिंग जो डिस्कस करनी है हम लोग को वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर शुद्ध हिंदी में इसकी बात करें तो इक्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का समीकरण। कोई भी चीज़ अगर हमारे आसपास घटित होती है या कोई भी अगर विशेष व्यक्ति विशेष चाहे जो भी हो,
वो अपने जीवन यापन की क्रिया को अगर करता है तो उसकी लाइफ में भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम रोल अगर कोई प्ले करता है तो आपका क्या होता है, वो इक्वेशन। इक्वेशन हम किसे कह देंगे भैया? तो बात तो यहाँ पर हमको केमिकल इक्वेशन की करनी है, हमको यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात तो करनी नहीं है, तो सीधे आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। तो इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम बड़ा सा लिख रहे हैं क्या, आयरन, साथ में हमने मिला दिया सल्फेट आयन, बनने वाला प्रोडक्ट हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब भैया ये क्या हो गया आपका? ये तो आपका पूरा का पूरा डेराइव्ड फॉर्म हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन कभी नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग कभी भी इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इक्वेशन की बात कब आती है, यानी ये हमारा क्या है, आयरन। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा का। सल्फेट आयन, फार्मूला अगर आपको पता हो तो आप लिख सकते हो, सल्फेट आयन, और बाद में हमारा बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो हमारा अभी तक केमिकल इक्वेशन के बारे में बात ही नहीं हुई, ये तो अभी पूरा का पूरा डेराइव्ड फॉर्म लिखा है, या कह सकते हो आप कि सीधे सीधे हमने नाम लिख दिया है और दोनों नाम के रिएक्शन को हमने आपस में रिएक्ट करवाया, बन गया हमारा प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इसमें बात आती है कि इक्वेशन है कहाँ? तो हमको आगे यही करना है इसमें कि हमको निकालना है कि आखिर में इक्वेशन है क्या। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, आयरन। आयरन का सिंबॉलिक फॉर्म अगर आप लोग को पता है तो आयरन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, Fe। और अब हमारा बाद में आता है सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, SO4। इसके आयन इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, लेकिन उसको यहाँ पर अभी इंक्लूड नहीं करते हैं ऐसे साम साम। अब हमने क्या किया कि आयरन में हमने मिलाया क्या, सल्फेट आयन, और हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना, ये माफ़ कीजिएगा यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, ये आपका आयरन, ये आपका हो जाएगा क्या, सल्फेट आयन। तो आपका ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, FeSO4। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन अगर लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या कहा, हाइड्रोजन, हमने फिर भी साथ में इसमें क्या मिला दिया, सल्फेट आयन। बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर में रॉन्ग हो गया था थोड़ा सा ये चीज़। अब यहाँ पर अभी क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन हमारा क्या है, H2, सल्फेट आयन क्या होता है, SO4। दोनों की रिएक्शन हम आपस में करवा दे रहे हैं, तो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, H2SO। यानी हमने हाइड्रोजन को लिया, साथ में हमने सल्फेट आयन को मर्ज किया, बनने के बाद में प्रोडक्ट हमारा बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो ऊपर हमने लिखा है नाम इसका, ये तो इसका डेराइव्ड फॉर्म हो गया, या कह सकते हो ओरिजिनल नेम हो गया, लेकिन नीचे हमने जो भी यहाँ लिखा है ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। यानी हमने इसका सिंबल लिखा है, और यही रिप्रेजेंटेशन सिंबल का और कुछ वर्ड का जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में कर देते हैं तो वही उस केमिकल रिएक्शन की क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। यानी हम इसमें डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ any type of reaction in the form of symbol और वर्ड। दोनों में से भैया आप कोई भी ले सकते हो, चाहे कोई सिंबल ले लो चाहे कोई वर्ड। इन केमिकल रिएक्शन is called
केमिकल इक्वेशन। यानी हमारे आसपास किसी भी तरह की अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उस केमिकल रिएक्शंस में जो भी हमारा रिएक्टेंट लिया गया है उस रिएक्टेंट के नाम को अगर हम एक सिंबल के रूप में लिखते हैं, एक वर्ड के रूप में लिख देते हैं, तो वो सारी की सारी जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, सल्फेट आयन लिया तो इसका सिंबल होता है SO4 और बाद में बनने के बाद यहाँ पर मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ये सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन जो हमने सिंबल के फॉर्म में किया है यही आपका होता है केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन का। तो ये इतनी बातें हम आज कर चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। इसके आगे का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे वीडियो को। और आपसे उम्मीद है कि ये आपको जितना डिस्कशन आज किया गया है वो सारा का सारा क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने बात किसकी की, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। फिर हमने बात क्या की, चेंज किसे कहते हैं, चेंज के टाइप क्या होते हैं, चेंज के टाइप के बारे में बाद हमने क्या बात की आपसे, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, कैरेक्टर क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, और लास्ट में हमारे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हमको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करना होगा, हम इस इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पर 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर SO4 क्यों है, SO3 क्यों नहीं हुआ, और बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसे बन गया। ये सारी की सारी रिएक्शन की बैलेंसिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियोस शेयर करने के माध्यम से आपके सभी फ्रेंड तक पहुंच सके और वो उसका लाभ ले सकें। तो आज की जो ये वीडियो है हम अपना लेक्चर यहीं तक रखना चाहेंगे। इसके आगे का कंटिन्यू आपको हम नेक्स्ट डे करेंगे, जो हमारा होगा क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो हमारा लेक्चर नंबर 2। उसकी बात हम लोग करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।